नोएडा, मानेसर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में हालिया मजदूर हड़तालों ने भारत के श्रम बाजार की गहरी समस्याओं को उजागर किया है। इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे सबसे बड़ा कारण बढ़ती महंगाई और ठहरी हुई मजदूरी के बीच बढ़ता असंतुलन है, जो श्रमिकों की जीवन यापन क्षमता पर लगातार दबाव बना रहा है। 2021 से 2026 के बीच औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में लगभग 25% वृद्धि हुई, जबकि कई राज्यों में आधार न्यूनतम वेतन का समय पर संशोधन नहीं हुआ। परिणामस्वरूप वास्तविक आय घटी और असंतोष बढ़ा। हरियाणा में 2026 में 35% वेतन वृद्धि की घोषणा ने न केवल स्थानीय श्रमिकों को राहत दी, बल्कि पड़ोसी औद्योगिक क्षेत्रों में भी वेतन बढ़ोतरी की उम्मीदों को मजबूत कर दिया है। हरियाणा में 2026 में 35% वेतन वृद्धि की घोषणा से पड़ोसी क्षेत्रों में भी वेतन बढ़ोतरी की उम्मीदें बढ़ीं, जबकि उत्तर प्रदेश में वर्षों से वेतन संशोधन में देरी और क्षेत्रीय असमानताओं ने समस्या को और गंभीर किया। कोड ऑन वेजेस 2019 सभी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का कानूनी अधिकार देता है, लेकिन 90% से अधिक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए इसका प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी कमजोर है। इसके साथ ही वैश्विक आपूर्ति संकट, पश्चिम एशिया संघर्ष और व्यापार बाधाओं के कारण उद्योगों की लागत बढ़ी, जिससे वेतन भुगतान में देरी और नौकरी असुरक्षा बढ़ी। प्रवासी मजदूरों पर महंगे किराए, भोजन और यहाँ तक कि महंगे एलपीजी जैसे खर्चों का अतिरिक्त बोझ पड़ा। नए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड में 48 घंटे साप्ताहिक कार्य सीमा तो तय है, लेकिन दैनिक कार्य घंटे स्पष्ट नहीं हैं, जिससे कुछ जगह 12 घंटे की शिफ्ट बिना उचित ओवरटाइम के लागू हो रही है। वहीं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 में किए गए प्रावधान, जिनके तहत छंटनी के लिए कर्मचारियों की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है और 60 दिन की नोटिस अवधि तय की गई है, ने श्रमिकों की सौदेबाजी क्षमता और नौकरी की सुरक्षा को कमजोर करने की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। इसके अलावा गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में स्थिति और जटिल है, जहां श्रमिकों को पार्टनर बताकर न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा से बाहर रखा जाता है। एल्गोरिदम आधारित भुगतान प्रणाली ने उनकी आय को अनिश्चित बना दिया है। कुल मिलाकर ये हड़तालें दिखाती हैं कि यदि श्रम सुधारों का प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो विकास के साथ श्रमिकों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना कठिन होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: नई श्रम संहिताओं के तहत साप्ताहिक कार्य समय कितना निर्धारित है? ए 40 घंटे, बी 45 घंटे, सी 48 घंटे, डी 60 घंटे।